Hello everyone, welcome back to Topper Study Circle YouTube channel. Today we are going to discuss about preposition. Preposition होते क्या हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में यही डाउट होता है कि कहाँ पर इन लगाएं, कहाँ पर ऑन, कहाँ इनटू, कहाँ ऑन टू. बहुत सारे डाउट होते हैं. कहाँ पर हम विद लगाएं, किस किस चीज़ के लिए हम विद लगाएं, किस सेंस में हम बाय का यूज़ करें. तो ये सारे डाउट रहते हैं. अनटिल और टिल में क्या फ़र्क होता है नहीं जानते हैं. तो आज हम इसी तरह के डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे. वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, आप वीडियो को पूरा देखें. इस वीडियो में हम कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे. ये वीडियो पार्ट 1 है. अगली वीडियो जो होगी वो पार्ट 2 होगी. आप उसको भी देखेंगे तो प्रीपोजिशन कंप्लीट हो जाएंगे. सबसे पहले शुरू करते हैं. प्रीपोजिशन होते क्या हैं? प्रीपोजिशन इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विद अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस. प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं या शब्दों का समूह होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले ही यूज किए जाते हैं जनरली. ठीक है, लेकिन इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन है या अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं उनसे उनका रिलेशन क्या है, इस चीज को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है. ठीक है, एक बात और कि जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वह संज्ञा और सर्वनाम या नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. ठीक है, तो वैसे प्रीपोजिशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम जिन प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे वो आपके सामने हैं. देखो, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, इन, इनटू, बिफोर, आफ्टर, बाय, विद. तो इन प्रीपोजिशन को लेकर के आज इस वीडियो में बिल्कुल क्लियरिफिकेशन होने वाली है. आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहने वाला है. वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे तो ऐसा हो पाएगा. तो जितने भी प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आज इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सभी प्रीपोजिशन को लेकर के डाउटफुल नहीं होगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला प्रीपोजिशन है फ्रॉम. इसके 3 यूज हैं, तीनों यूज को समझते हैं. पहला यूज देखो, किसी जगह से, यानी फ्रॉम सम प्लेस, मतलब किसी भी चीज का या किसी भी पर्सन का किसी जगह से अलग होना या दूर होना. तो वहां पे जो से वर्ड यूज होता है उसके लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं. जैसे एग्जांपल है, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली. इस सेंटेंस में फ्रॉम दिल्ली यानी दिल्ली से आ रहा हूं. तो मैं दिल्ली से आ रहा हूं, यानी कोई भी चीज या कोई भी पर्सन अगर किसी भी जगह से अलग हो रही हो, दूर हो रही हो, हट रही हो, तो ऐसे सेंस में हम जो से आता है सेंटेंस में उसके हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल है, दे केम फ्रॉम हॉस्पिटल. इस सेंटेंस में जो फ्रॉम वर्ड यूज हुआ है वो किस लिए हुआ है? से के लिए हुआ है. वे हॉस्पिटल से आए, दे केम फ्रॉम हॉस्पिटल, यानी उन्होंने हॉस्पिटल को छोड़ दिया, उन जगह को छोड़ दिया. यानी कोई भी चीज को अगर कोई भी पर्सन या चीज कोई भी अगर छोड़ देती है या उससे दूर हटती है तो वहां पे जो से यूज होता है उसके लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं. ठीक है, फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज होता है. अब बात करते हैं इसके दूसरे यूज की. दूसरा यूज है किसी समय से, यानी पॉइंट ऑफ द टाइम. कोई भी पॉइंट ऑफ द टाइम से कोई अगर काम हो रहा हो, जैसे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो. आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूंगा. एक और एग्जाम्पल, राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock. राम 10 बजे से काम करेगा. मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे पॉइंट ऑफ द टाइम से कोई भी काम शुरू होगा. तो ऐसे सेंस के लिए भी हम फ्रॉम का ही यूज करते हैं. फ्रॉम का तीसरा यूज है किसी स्रोत से, यानी फ्रॉम एनी सोर्स. जैसे एग्जांपल, आई हर्ड इट फ्रॉम राम. मैंने राम से सुना. क्या कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है. आई हर्ड इट फ्रॉम राम. राम क्या है? यहाँ पे स्रोत है. हमने कहां से सुना? राम से सुना. एक और एग्जांपल देखो, आई रोट इट फ्रॉम द बुक, यानी मैंने बुक से लिखा. यानी बुक क्या है? यहाँ पे स्रोत है. तो कोई भी चीज जो डन हो रही हो वो किसी भी स्रोत से हो तो उस सेंस के लिए भी हम फ्रॉम यूज करते हैं. ठीक है, बात समझ में आ गई? ये थे फ्रॉम. अब हम बात करेंगे ऑफ की, यानी OFF, ऑफ. उसका यूज कहाँ होता है? इसके 2 यूज हैं, इंपॉर्टेंट यूज. देखो कौन कौन से. पहला तो यह है कि किसी सतह से अलग होना, लीविंग अ सरफेस. कोई भी चीज या पर्सन अगर किसी भी चीज का सरफेस छोड़ती है या उस सरफेस से अलग होती है तो वहां पे हम ऑफ का यूज करते हैं, OFF, ऑफ. जैसे हम कार से उतरने को क्या बोलते हैं? गेट ऑफ. गेट ऑफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उसके अंदर बैठे होते हैं, उसकी सरफेस पे बैठे होते हैं.
जब हम उससे उतरते हैं तो उसकी सरफेस को हम छोड़ रहे होते हैं, इसलिए हम ऑफ का यूज करते हैं, गेट ऑफ। और कार में बैठने के लिए हम गेट इन का यूज करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कार की जो सरफेस है उसको हम ले रहे होते हैं, उस पर बैठ रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर होगा। मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, बंदर ने पेड़ से छलांग लगाई। ठीक है, यहाँ पे जंप ऑफ इसलिए लगाया क्योंकि उसने पेड़ की जो सतह है उसको छोड़ा होगा जब उसने जंप लगाई होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं स्क्रीन से डस्ट को हटा रहा हूं। अच्छा, जब मैं डस्ट को हटाऊंगा स्क्रीन से तो वो जो डस्ट होगी वो स्क्रीन की सतह या सरफेस को छोड़ेगी ना। तो किसी भी सरफेस से लीव करने के लिए या उससे अलग होने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। तो डस्ट भी लीव कर रही है सरफेस को, है ना। तो आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ स्क्रीन। एक और एग्जांपल देख लो, मूव द कप ऑफ टेबल। इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर दिया गया है कि टेबल से कप को हटाओ, मतलब टेबल की सरफेस को कप जो है वो छोड़ देगा, इसलिए कप ऑफ कहेंगे। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात बताओ, एयरपोर्ट से प्लेन के उड़ने को हम क्या कहते हैं? आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताएं। प्लेन जब एयरपोर्ट छोड़ता है तो उसे हम टेक ऑफ कहते हैं, क्योंकि वो एयरपोर्ट का जो सरफेस है उसको लीव कर रहा होता है, इसलिए उसे हम टेक ऑफ कहते हैं। ठीक है, ऑफ का एक और यूज होता है बंद करना, टू टर्न ऑफ, यानी कोई भी चीज को बंद करना। कोई भी चीज मतलब लाइट हो गई, फैन हो गया, इन सबको ऑफ करने के लिए, बंद करने के लिए हम स्विच ऑफ का यूज करते हैं। तो वहां पे भी ऑफ का यूज हो जाता है, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द फैन, है ना। अब बात करते हैं हम सिंस की। सिंस कहाँ यूज होता है? सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ द टाइम व्हेन द सेंटेंस इज इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में अगर कोई सेंटेंस है, ठीक है, और वहां पे पॉइंट ऑफ द टाइम दिया हो तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ द टाइम का मतलब क्या है? देखो, सिंस कहाँ कहाँ किस किस टाइम के साथ लग सकता है। सिंस 2 o'clock, सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस 3 o'clock, है ना, ये टाइम है। दूसरा टाइम क्या हो सकता है? सिंस 1998, कोई भी ईयर है उसके लिए भी हम सिंस का यूज कर सकते हैं। सिंस 2005 से कोई काम हो रहा हो, ठीक है, तब भी हम सिंस का यूज कर सकते हैं। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस कोई सा भी डे हो सकता है, ठीक है, वहां पे हम लगा सकते हैं, सिंस का यूज होता है। और सिंस का यूज कहाँ होता है? सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, ये इन सब के लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं। और देखो, सिंस यस्टरडे, सिंस द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब कल परसों, इनके लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं, ये भी पॉइंट ऑफ द टाइम होते हैं। सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, तो बचपन से या फिर जन्म से, तो इन सब के लिए भी हम सिंस का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ द टाइम होते हैं, पीरियड ऑफ द टाइम नहीं होते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी। अब एक आध सेंटेंस देता हूं मैं आपको। सेंटेंस है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से काम कर रहा हूं। कॉन्टिन्यू फॉर्म है, ठीक है, तो सुबह से काम कर रहा हूं तो इसलिए हमने सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। एक और, ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे। वह सोमवार से कोशिश कर रहा है। ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे। आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो सेंटेंस लिखे गए हैं, ये सेंटेंस ऑब्वियसली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। कोई सा भी टेंस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वहां पे सिंस का यूज होता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं हम फोर की। फोर कहाँ पे यूज होता है? फोर के देखो 3 यूज हैं। पहला है से, यानी पीरियड ऑफ टाइम। हमने सिंस पढ़ा था तो वो पॉइंट ऑफ द टाइम था, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है और से के लिए हम फोर का यूज करेंगे। ठीक है, इसका भी ठीक वैसे ही यूज करना है जैसे हमने सिंस का यूज किया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन टेंस में हमने सिंस का यूज जिस तरीके से किया था उस तरीके से ही करना है। लेकिन सिंस का यूज निश्चित समय के लिए किया था, इसका यूज हमें एक समय अवधि के लिए करना है। ठीक है, एग्जाम्पल लोगे तो और समझ जाओगे। जैसे एग्जाम्पल है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। सेंटेंस में रहा, रही, रहे आना जरूरी होता है। ठीक है, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, इसका मतलब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। 2 घंटे कोई एक निश्चित समय नहीं है, ये क्या है? टाइम पीरियड है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, मतलब समझ रहे हो कि वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है। तो यानी कि बहुत दिन भी कोई एक टाइम पीरियड है, कोई निश्चित समय तो बताया ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर फोर का यूज करेंगे। क्लियर हो गया?
अब चलते हैं एक और यूज की तरफ। फॉर का यूज के लिए के सेंस में भी होता है, फॉर एनी पर्पज, है ना। फॉर का यूज के लिए के सेंस में होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई डिड इट फॉर यू, यह मैंने आपके लिए किया। अगला सेंटेंस, ही केम टू मी फॉर मनी, वो मेरे पास आया पैसों के लिए। मतलब कोई पर्पज के लिए अगर कोई काम हो रहा हो तो वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। ही केम टू मी फॉर मनी। अब एक और यूज है फॉर का, वो भी समझ लेते हैं। किसी चीज के बदले कुछ और, यानी फॉर एक्सचेंज। एक्सचेंज के लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं। किसी चीज के बदले में कोई दूसरी चीज ले लेना। आई गेव अ मोबाइल फॉर 500 रुपीज, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है 500 रुपए का और मोबाइल का। मैंने उसे मोबाइल दिया और उसने मुझे 500 रुपए दिए, तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। आई गेव अ मोबाइल फॉर 500 रुपीज, ठीक है। ऐसे ही एक और सेंटेंस, ही बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज, 5 रुपए में उसने पेन खरीदा। मतलब क्या है, उसने 5 रुपए दिए और उसे पेन मिल गया, तो ये क्या है, एक्सचेंज ही तो हुआ है। तो एक्सचेंज के लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं। ओके, फॉर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इन की। इन कहां कहां यूज होता है। पहला यूज देखो, मे के सेंस में होगा समय के साथ, विद टाइम, ठीक है। कैसे, आई वॉज बोर्न इन जनवरी, आई वॉज बोर्न इन जनवरी, मैं जनवरी में पैदा हुआ। एक और एग्जाम्पल देखो, ही विल कम होम इन 2021, मतलब वो 2021 में घर आएगा। तो यहां पर मे के सेंस में समय के साथ इन का यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इन का यूज मे के सेंस में ही है, लेकिन दूसरा यूज है। बड़ी जगह के साथ हम इन का यूज करते हैं, जैसे किसी देश, ठीक है, शहर आदि। ये बहुत सारी बड़े बड़े जो सिटी, कंट्री वगैरह जो होती हैं, उनके लिए भी हम इन का यूज करते हैं। कैसे, बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल देखो, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। तो दिल्ली एक सिटी है, बड़ी सिटी है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो इसलिए हम उसके आगे इन। एक और एग्जाम्पल, ही विल स्टडी इन यूके, यूके कंट्री है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, इन, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंट्री, बड़े शहर, बड़े टाउन, इन सब के आगे हमें इन का यूज करना होता है। क्लियर हो गया। इनका एक और यूज देखते हैं, मे के सेंस में ही है, किसी चीज के अंदर के सेंस में, ठीक है, यानी इन सम ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल, इस मोबाइल में मुझे सॉन्ग्स नहीं मिले, यानी किसी ऑब्जेक्ट में के सेंस को हमें शो करने के लिए इन का यूज करना होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वी हैव रेड इट इन दिस बुक, यह मैंने इस किताब में पढ़ा है। तो यहां पे भी इन दिस बुक किसी ऑब्जेक्ट में के सेंस में हमने इन का यूज किया है, ठीक है। अब बात करते हैं इनटू। इनटू कहां यूज होता है। इसका भी यूज में के सेंस में ही होता है, लेकिन गतिशील अवस्था में, यानी मोशन में। कोई भी चीज अगर मोशन में हो तो वहां पे में के सेंस में हम यहाँ पर इनटू का यूज करते हैं। कैसे, सेंटेंस है, पोर द कॉफी इनटू द कप, कप में कॉफी डालिए। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे कॉफी जो है वो कप में डाली जाएगी, यानी मोशन में ही तो डाली जाएगी। अब जैसे मान लो कोई लड़का है जो रूम के अंदर एंटर कर रहा है, तो वो एंटर करेगा तो मोशन में ही तो करेगा। तो सेंटेंस हम कैसे बोल सकते हैं, ही इज गोइंग इनटू द रूम, अभी वो रूम के अंदर जा रहा है, इसलिए वो मोशन में है, तो हम इनटू लगाएंगे। अगर जब वो अंदर पहुंच जाएगा तब हम कहेंगे ही इज इन द रूम। समझ आ रहा है। ऐसे ही एक सेंटेंस और बोल सकते हैं, द बॉल इज फॉलिंग डाउन इनटू द वेल। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। इन इनटू में बहुत फर्क है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लो। अब बात करते हैं हम बिफोर की। बिफोर का यूज कहां कहां होता है। एक होता है पहले के सेंस में, ठीक है। कैसे, दिस ट्रेन विल रीच बिफोर द टाइम, यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। ऐसे ही एक और सेंटेंस, आई विल कम बिफोर यू लीव, तुम्हारे जाने से पहले मैं आ जाऊंगा। ठीक है, एक यूज समझ में आया। अब दूसरा यूज देखते हैं। बिफोर का यूज सामने के सेंस में भी करते हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, सामने के सेंस में बिफोर का यूज कैसे कर सकते हैं। सामने के लिए तो इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं ना। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ यूज होता है, लेकिन बिफोर भी होता है। अब से इसको भी याद रख लो कैसे होता है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल में। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, अब मैं आपके सामने खड़ा हूं। समझ आया किस तरीके से बिफोर का यूज हुआ है यहाँ पे। एक और एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है, ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, वो अपने पापा के सामने बैठा था। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। समझ आया यहाँ पे सेंटेंस में कैसे बिफोर का यूज हुआ है। ओके गाइज, अब बात करते हैं आफ्टर की। आफ्टर का यूज कहाँ होता है। आफ्टर का यूज बाद में के सेंस में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ही विल मीट यू आफ्टर 5 hours, वह आपसे 5 घंटे बाद मिलेगा।
एक और एग्जांपल, यू रीच्ड आफ्टर हिम, तुम उसके बाद पहुंचे। ठीक है, बात समझ में आई। बाद में के सेंस में हम आफ्टर का यूज करते हैं। अगला यूज देखते हैं इसका, किसी के पीछे पड़ना, उसके लिए भी हम आफ्टर लगाते हैं। कैसे? आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प, मैं मदद लेने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था। तो पीछे पड़ने के लिए भी हम आफ्टर का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही वॉज अननेसेसरीली आफ्टर दैट गर्ल, ही वॉज अननेसेसरीली आफ्टर दैट गर्ल, वो बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। इसी तरीके से एक सेंटेंस बोल सकते हैं, आई वॉज आफ्टर माई फादर फॉर गेटिंग सम मनी। नेक्स्ट है बाय। बाय का यूज कहां कहां होता है? देखो, पहला यूज है द्वारा, यानी इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जब भी द्वारा शब्द आता है तो उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, शी वॉज स्टॉप्ड बाय समवन, उसे किसी के द्वारा रोका गया। एक और एग्जाम्पल, दिस वर्क कैन बी डन बाय राम, यह काम राम के द्वारा किया जा सकता है। तो ये था के द्वारा के सेंस में। अब हम बात करते हैं से के सेंस में। से कब? जब ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, यातायात के साधनों के साथ हम बाय का यूज करते हैं। सेंटेंस है, आई ट्रेवल्ड बाय बस, मैंने बस से यात्रा की। एक और एग्जाम्पल, ही इज कमिंग बाय नून फ्लाइट, वह दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। यानी कोई भी यातायात के साधन है उससे पहले हमें बाय का यूज करना है, से के सेंस में। अब एक और यूज बचा है बाय का, वो भी देख लेते हैं। बाय का यूज तक के सेंस में भी होता है, समय के साथ, केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। कैसे होगा? देखो एग्जाम्पल है, आई विल लीव बाय 5 o'clock, मैं 5 बजे तक निकलूंगा। समय के साथ बाय का यूज हुआ है लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखो, आई विल फिनिश इट बाय इवनिंग, मैं इसे शाम तक खत्म कर दूंगा। मतलब कोई काम होगा तो उसको शाम तक खत्म कर दूंगा। आई विल फिनिश इट बाय इवनिंग। बाय का एक और यूज है, बगल में के सेंस में भी हम बाय का यूज करते हैं। बगल में, जैसे आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम। वैसे बगल में के लिए बाय के अलावा बिसाइड, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट का भी प्रयोग करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं हम अगले प्रीपोजिशन की, विद। विद का यूज कहां होता है? विद का यूज से के सेंस में किया जाता है, यानी किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करना। परफॉर्म अ टास्क विद द हेल्प ऑफ समथिंग। जैसे एग्जांपल लेते हैं, शी रोड विद पेंसिल, उसने पेंसिल से लिखा। आई रैन विद माई फ्रैक्चर्ड लेग, मैं अपने फ्रैक्चर्ड पैर से भागा। ठीक है, यहां पे हमने बात करी से के सेंस में विद का यूज, किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करना। एक और यूज देखो विद का, के साथ के लिए भी हम विद का यूज करते हैं, यानी अकंपनी समवन और समथिंग, किसी के साथ, तुम्हारे साथ, मेरे साथ, या फिर किसी पर्सन के साथ, या फिर किसी वस्तु के साथ। अब एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, शी इज कमिंग विद हर मोबाइल, वह अपने मोबाइल को लेकर के आ रही है, या यूं कहें कि वो अपने मोबाइल के साथ आ रही है। एक और एग्जाम्पल, ही वॉज सिटिंग विद हिज फादर इन हिज रूम, वह अपने पिता के साथ अपने कमरे में बैठा था। ठीक है, तो ये थे हमारे विद के यूज। तो आज हमने इतनी प्रीपोजिशन का यूज किया है, आप इनकी प्रैक्टिस करें पहले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम और प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जितनी प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ ही गई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, और लास्ट में मैं ये एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं, आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करें आराम से बैठ के। एक बात और, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी प्रीपोजिशंस का यूज सीख पाएं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि नई नई वीडियोस जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे।